तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हा देवी काकुभर गद्गद या दिवाचा याचे निपत्य भुवि दण्डवत् उत्पटाति अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनां विदेहि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शीला ऐसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। इन सबसे अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी ही सुंदर भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन आता है, ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। तो जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए उसके बाद जब उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए गए तो दसम स्कंद का जो 14 अध्याय है, 14 नंबर चैप्टर, उसमें सारी स्तुतियाँ हैं जो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से करी है। उसमें से एक स्तुति संस्कृत, यद्यपि सारी स्तुतियाँ संस्कृत में ही हैं, उसमें से एक स्तुति है अथापि ते देव पदाम्बुज द्वये प्रसाद ले जनुकृत एव ही जानाति तत्वम भगवान महिमो नाच एकोपि चिरम विचिन्वन। जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनसे एक अपराध तो हो गया, कृष्ण के सखाओं को चोरी कर लिया और कृष्ण के बछड़ों को चोरी कर लिया। अब जब भगवान से क्षमा मांगने के लिए आए तो भगवान को बोल रहे हैं मानो भगवान इसमें मेरी गलती क्या है, क्यों? अथापि ते देव पदाम्बुज, हे भगवान जिसके ऊपर आपके चरणों की लेश मात्र कृपा भी हो जाए तब तो वो आपको जान सकता है, और जिसके पास आपके चरणों की कृपा ही ना हो तो वो आपको जान पाएगा? तो अगर आप मेरे को पहले ही कृपा कर देते थे कि आप भगवान हो तो मैं आपके बच्चों को चोरी क्यों करता, आपके सखाओं को और बछड़ों को? तो आपने कृपा नहीं करी और मैं आपको एक आम बालक समझ बैठा तो मैंने चोरी कर ली। तो वो जो श्लोक है उसका चैतन्य चरितामृत में उसी श्लोक का बंगला श्लोक भी है, तो हम ये बंगला वाला श्लोक याद कर लेते हैं क्योंकि संस्कृत श्लोक याद करना तो कठिन है ना, तो बंगला वाला कर लेते हैं। ईश्वरेर कृपालेश है ते जहारे सेत ईश्वर तत्व जानी पारे पारे। ईश्वरेर कृपालेश है ते जहारे सेत ईश्वर तत्व जानी पारे पारे। कोई बोलो कौन? ईश्वरेर कृपालेश है ते जहारे ईश्वरेर कृपालेश है ते जहारे सेत ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। सेत ईश्वर तत्व जानी पारे पारे। ईश्वरे कृपालेश है ते जहारे ईश्वरेर कृपालेश है ते जहारे सेते ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। सेत ईश्वर तत्व जानी पारे पारे। याद हुआ किसी को?
ईश्वरेर कृपालेश हईते जाहारे ईश्वरेर कृपालेश हईते जाहारे ईश्वर तत्व जानी पारे पारे से तो ईश्वर तत्व जानी पारे पारे। अभी सब आंख बंद कर लो, सिर्फ एक व्यक्ति आंख खोल लेंगे, जेपी प्रभु आंख खोल के रखो, बाकी सब आंख बंद कर लो। अब ये बोलेंगे इनके पीछे पीछे बोलना, ठीक है? बोर्ड पे देखना नहीं, अब तो आंख बंद है। ईश्वरेर कृपालेश हईते जाहारे ईश्वरेर कृपालेश हईते जाहारे सेत ईश्वर तत्व जानी पारे पारे सेत ईश्वर तत्व जानी पारे पारे। ईश्वरेर कृपालेश हईते जाहारे ईश्वरेर कृपालेश हईते जाहारे सेत ईश्वर तत्व जानी पारे पारे ईश्वर तत्व जानी पारे पारे। इसमें हम ब्रह्म विमोहन लीला के ऊपर आज चर्चा करेंगे, और जो ब्रह्मा जी की बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, और वो प्रार्थनाएं बड़ी ही शिक्षा मूलक है एक साधक के लिए। तो जब अगली बुधवार आएगा तब हम उनकी प्रार्थनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब अघासुर का वध किया, अघासुर का वध करने के बाद अघासुर की जो आत्मा है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चली गई। जैसे वर्णन आता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तब भी क्या हुआ था, उसकी आत्मा निकल के भगवान कृष्ण के चरणों में चली गई थी। तो इसमें कई मायावादी लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो आत्मा तो परमात्मा में जाके समा गई, लेकिन श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मायावाद के प्रचार का कोई स्कोप ही नहीं है। मतलब वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी अवकाश ही नहीं है कि मायावाद का स्पर्श भी हो सके श्रीमद् भागवत ग्रंथ में। इसलिए जो शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी ने वेदों को तो स्पर्श किया, वेदांत सूत्र को भी स्पर्श किया, लेकिन शंकराचार्य जो मायावाद का प्रचार करने के लाए थे उन्होंने भी भागवत को स्पर्श भी नहीं किया। तो जो गुरु ने नहीं किया, अगर शिष्य गुरु को अतिक्रम करेगा तो वो सद शिष्य या असद शिष्य? वो तो असद शिष्य। गुरु ने जो मर्यादा रखा उस मर्यादा को तो पालन करना पड़ेगा। तो अभी जो शंकराचार्य जी के वंशज हैं, मतलब जो अपने आप को शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स बोलते हैं, वो लोग इतना गिर चुके हैं कि श्रीमद् भागवत को भी लेके मायावाद का प्रचार करते हैं। श्रीमद् भागवत तो साक्षात कृष्ण स्वरूप बोली गई है, साक्षात कृष्ण ही है वो, कृष्ण की वांगमयी मूर्ति बोली जाती है ग्रंथ रूप में। तो वहाँ पे कई लोग आजकल क्या बोलते हैं कि रासलीला क्या है, कृष्ण और गोपियों का आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उस प्रकार से उल्टी सीधी बातें करते हैं मायावाद की। लेकिन श्रीमद् भागवत में कहीं पे भी कोई मायावाद का स्कोप ही नहीं है। मायावाद का मतलब होता है भगवान के रूप को नहीं मानना, आत्मा भगवान में जाके मिल जाती है, इसको बोलते हैं मायावाद। तो यहाँ पे जब शिशुपाल की आत्मा जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गई, तो वहाँ पे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद लिखते हैं कि शिशुपाल को भगवान ने सालोक्य मुक्ति दिया, यानी कि उनके चरणों के माध्यम से उनकी जो आत्मा थी वो भगवान के लोक को चली गई। लेकिन वहाँ पे सयुज्य मुक्ति वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वो वाला विचार लगेगा नहीं। तो उसी प्रकार से जब अघासुर का भगवान ने कल्याण किया और ब्रह्मा जी ने इस लीला को देखा, इस लीला के साथ में ही क्या देख रहे हैं, भगवान कृष्ण की बाल्य लीलाएं देखनी शुरू करी। अब भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान ने सारे वेदों को अपने मुख से प्रकट किया है। अब जिन्होंने वेद को प्रकट किया है, क्या वो वेद की उल्लंघना कर सकते हैं? वो तो करेंगे नहीं। तो वेदों के अनुसार अगर देखा जाए, हमारे शास्त्रों के अनुसार बाएं हाथ से पानी पीना वर्जित है। अगर कोई बाएं हाथ से पानी पीता है तो उसको मदिरा पीने का ही पाप लगता है। तो बाएं हाथ से पानी पीना नहीं चाहिए। जूठा खाना चाहिए? जूठा तो खाना नहीं चाहिए। हमारे घर पे भी बोलते थे ना, जूठा मत छोड़ो, अपना जूठा किसी को देते नहीं है। अब वो क्या देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं अपने सखाओं के साथ, पहले हाथ तो बाएं हाथ से खाना खाते हैं, बाएं हाथ से तो खाना खाना नहीं चाहिए। हम लोग भक्त लोग भी जब खाना खाने बैठते हैं कैसे खाते हैं? दाएं हाथ से खाते हैं, बाएं हाथ तो स्पर्श भी नहीं करते, बाएं हाथ से पानी पीते हैं। सखाओं का जूठा खा लेते हैं, अपना जूठा उनको खिला देते हैं। तो ब्रह्मा जी जब इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी के मन में एक संदेह उठा, क्या ये भगवान है? अब देखो, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो नरवत है, बिल्कुल नर के समान, जैसे पशु जैसे इंसान होते हैं बिल्कुल इंसान के समान। ऐसी नरवत लीलाएं हैं कि उसको देख के ब्रह्मा जी भी जब मोहित हो सकते हैं तो बाकियों का तो फिर कहना ही क्या है। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी सोच रहे हैं क्या ये वही है त्रिलोकीनाथ? तो वहाँ पे ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो एक बारी परीक्षा लेके देखते हैं।
तो कृष्ण उस समय भोजन कर रहे थे, वन भोजन। ये जो बनी है ना, ऐसे फोटो बनी है, वन भोजन कर रहे हैं कृष्ण अपने सखाओं के साथ। कृष्ण के कितने सखा हैं, कोई गिनती नहीं है। कृष्ण जब अपने इतने सारे सखाओं के साथ बैठ के भोजन करते हैं तो ये भी भगवान की एक योग माया क्या करती हैं, सबको ऐसे लगता है कृष्ण मेरे पास में ही बैठे हैं। जैसे अगर आप जगन्नाथपुरी जाओ, जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र है, वो कहीं से भी देखो तो क्या लगता है, एक जैसा, एक ही दृष्टि से लगेगा कि हम कहीं से भी देखो एक ही उससे लगेगा। उसी प्रकार से जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन करते हैं तो सब सखाओं को क्या लगता है, कृष्ण मेरे साथ ही भोजन कर रहे हैं। वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे तो सब भक्तों को लगता था कि महाप्रभु कहाँ पे है, हमारी मंडली में है। जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होती थी तो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय 7 मंडली होती थी कीर्तन की। कितनी? 7 मंडली। और महाप्रभु 7 मंडली में कीर्तन करते थे एक साथ। सबको लगता था हमारी मंडली में ही महाप्रभु कीर्तन ही नृत्य, महाप्रभु हमारी मंडली में ही नृत्य कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण के जो सारे सखा हैं वो सोचते हैं कि कृष्ण हमारे पास में ही बैठ के भोजन कर रहे हैं। अब उस दिन जो कृष्ण के बछड़े थे, बछड़े चरते चरते बहुत दूर चले गए। अब कृष्ण ने देखा बछड़े बहुत दूर चले गए हैं, सखा लोग यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी के मन में आ रहा है कि मैं कृष्ण के बछड़ों को क्या करूँगा, चोरी करूँगा और कृष्ण के सखाओं को चोरी करूँगा। जैसी ये बात ब्रह्मा जी को पता चली, कृष्ण भगवान को उससे पहले पता चल जाएगी या बाद में? उनको पहले ही पता चल जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, एक ऐसी लीला रची योग मायावशत कि अपने सब सखाओं को छोड़ के वो अपने बछड़ों को ढूंढने के लिए चले गए। अब कृष्ण जब अपने बच्चों को ढूंढने के लिए चले गए तो ब्रह्मा जी ने देखा अब तो बढ़िया मौका है, अब इनके सारे सखाओं को क्या करता हूँ, चोरी करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सारे सखाओं को चोरी करके एक गुफा में जाके छुपा दिया। अब उतने में ही क्या हुआ, बछड़े बहुत दूर जा चुके हैं और ब्रह्मा जी ने देखा कि इनको तो अपने बछड़े भी नहीं मिल रहे, ये कैसा भगवान है, मुझे पता है बछड़े कहाँ पे हैं। तो ब्रह्मा जी ने वहाँ से बछड़ों को भी क्या किया, चोरी करके छुपा दिया। और कृष्ण ढूंढ रहे, भाई ये तो दोनों हाथ से लड्डू चले गए, यहाँ पे कृष्ण के अपने सखा भी नहीं मिल रहे और अब उनके बछड़े भी चले गए। अब ब्रह्मा जी ये कार्य करने के बाद चले गए अपने ब्रह्मलोक को। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को गए उससे पहले ही कृष्ण ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा का रूप धारण करके बैठे हुए हैं और जाके द्वारपाल को बोल दिया कि मैं असली ब्रह्मा हूँ, पीछे पीछे नकली ब्रह्मा भी आ रहा है, उसको अंदर आने मत देना। और जाके वहाँ पे ब्रह्मा की पदवी पे बैठ गए। अब वहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ब्रह्मा पहुँचे तो द्वारपाल ने क्या किया, रोक दिया, भाई तुम तो नकली हो, असली तो अंदर बैठे, भागो यहाँ से। तो जितने समय में ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को गए, इस पृथ्वीलोक से ब्रह्मलोक को गए और आए, जब वापस आए देखने के लिए हुआ क्या है, उतने में ही ब्रज में 1 साल बीत गया था। क्या? 1 साल बीत गया था। अब जब ब्रह्मा जी जैसे ही वापस आए तो वापस आके क्या देख रहे हैं कि कृष्ण जो है, मैंने तो उनके बछड़ों को क्या किया था, चोरी कर लिया था, और मैंने उनके सखाओं को क्या किया था, चोरी कर लिया था। लेकिन जब वापस आए तो क्या देखा, कृष्ण अपने बछड़ों के साथ वहीं पे क्या कर रहे हैं, उनको चरा रहे हैं और सखाओं के साथ वन भोजन लीला भी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को समझ भी नहीं आई ये हो क्या रहा है। 1 साल पहले मैंने क्या किया था, इनको छुपाया था, और ब्रह्मा जी तो जानते हैं कैलकुलेशन कि जितनी देर में वहाँ गया और यहाँ आया तो 1 साल बीत गया। पहला तो ब्रह्मा जी का सर चकरा गया, जब वहाँ पे ब्रह्मलोक में गए तो एंट्री बैन हो गई। अब जब वापस आए तो दूसरा सर चकरा गया कि भाई ये क्या, मैंने उनको छुपा के रखा था, अब ये कहाँ से आ गए। अब क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने क्या किया था, जो कृष्ण के जितने भी सखा थे और जितने भी बछड़े थे, भगवान ने अपना एक विस्तार करके खुद ही सारे बछड़े बन गए थे और खुद ही सारे सखा भी बन गए थे। अब अगले ही क्षण ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि नहीं, ये जो कृष्ण के जितने भी बछड़े हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिखाया कि देखो ये जो बछड़े हैं, ये सारे के सारे बछड़े कौन हैं, ये सारे के सारे विष्णु हैं, चतुर्भुज रूप। तो सारे बछड़ों को ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं, चतुर्भुज रूप देख रहे हैं, और सारे सखाओं को क्या देख रहे हैं, चतुर्भुज रूप देख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी अपना सर खुजलाने लगे कि ये तो सब मेरे पिता हो गए, क्योंकि नारायण कौन है, ब्रह्मा जी के पिता है। ब्रह्मा जी का जन्म तो नारायण के नाभि कमल से हुआ है। अभी जब वो कृष्ण को देख रहे थे, कृष्ण को भगवान मानने पर भी अपना पिता जैसा तो नहीं मान रहे थे ना, एक तो पिता वो होता है जिसने जन्म दिया। तो देखा कि भाई ये तो सारे के सारे मेरे पिता हैं। मैं सोचता था मेरा एक पिता है, लेकिन या तो ब्रज में देख रहा हूँ कि भाई सारे बछड़े भी मेरे पिता है और सारे सखा भी मेरे पिता है। अब ब्रह्मा जी को समझ भी नहीं आया ये सब हो क्या रहा है।
और दूसरी तरफ जहाँ पे उन्होंने गुफाओं में सखाओं को छुपा के रखा है वो भी दिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, सारे चतुर्भुज रूप नारायण दिख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, एक पिता के चरणों में नहीं, कोटि कोटि पिताओं के चरणों में अपराध कर दिया। होता है ना कि एक पिताजी के चरणों में अपराध हो जाए तो सारे ही पिता है। तो अब भगवान ने क्या किया था, अब प्रश्न आता है कि ब्रह्मा जी क्या कृष्ण के सखाओं को चोरी कर सकते हैं? कृष्ण के जो सखा है वो तो सबके सब भगवान के परिकर है, ब्रह्मा जी का इतना अधिकार तो है नहीं कि उनके बछड़ों को और सखाओं को वो स्पर्श भी कर सके। तो भगवान की योग माया देवी ने क्या किया था, जिन बछड़ों को और जिन सखाओं को ब्रह्मा जी ने चोरी किया था वो सब थे उनकी छाया। जैसे सीता का सुनते हैं ना, सीता जी का छाया सीता और मूल सीता, उसी प्रकार से कृष्ण ने जितने भी बछड़ों को चोरी किया और जितने भी कृष्ण के सखाओं को चोरी किया वो सब क्या थे, छाया थे, यानी कि डुप्लीकेट फोटोकॉपी थी। ओरिजिनल कहाँ पे थे? जो मूल सखा थे और जो मूल बछड़े थे उनको पता ही नहीं चला कि कैसे 1 साल बीत गया। समझ में आई? जो जब कृष्ण ने अपने सखाओं को बोला कि तुम यहीं पे भोजन करो, मैं बछड़ों को देख के आ रहा हूँ। अब कृष्ण इसको बोल के जब गए और जब वापस आए, इतने में जो पूरा 1 साल बीत गया वो कृष्ण के सखाओं को पता ही नहीं चलने दिया योगमाया देवी ने कि कैसे वो भोजन करते करते उनका 1 साल व्यतीत हो गया। बछड़ों को भी नहीं पता कि कैसे 1 साल व्यतीत हो गया। और यहाँ पे कृष्ण ने ही क्या किया, अपने आप को सारे बछड़ों के रूप में विस्तार किया और सखाओं के रूप में विस्तार किया। और वहाँ पे जो ब्रह्मा जी ने चोरी किया वो क्या थे, वो छाया सखा और छाया बछड़े थे। तो यानी कि 3 सेट हो गए। एक तो हो गया डुप्लीकेट सेट जो ब्रह्मा जी ने चोरी किया, एक जो मूल कृष्ण के सखा है, और जो बछड़े हैं वो तो वहीं पे बैठे रहे, उनको पता ही नहीं चला, अपनी भोजन लीला में उनको पता नहीं चला कि कैसा 1 साल बीत गया। और जो तीसरा सेट, तीसरा कौन हो गया, जिसमें भगवान ने खुद ही अपने आप को विस्तार कर लिया, 1 साल बीत गया। अब देखो ये जो लीला हुई ये क्यों हुई, भगवान के मन में 3 इच्छाएं हुई। कितनी इच्छाएं? 3 इच्छाएं। भगवान के मन में 3 इच्छाएं हुआ। सबसे पहली भगवान के मन में ये इच्छा कि मैं ब्रज की जितनी भी गैयाएं हैं वो सब जब तक मुझे नहीं देखती नहीं है, अपने बछड़े को भी स्तनपान कराती नहीं है। और पहले कृष्ण को देखेगी, कृष्ण को देखने के बाद ही उनके स्तन से क्या होता है, दूध झड़ना शुरू होता है, और तब उनके बछड़े पान करते हैं। तो जितनी गैयां हैं वो ये इच्छा करती है कि हम बछड़े तो हमारे स्तनपान करते ही हैं, अगर कृष्ण भी हमारा स्तनपान करे तो हमें कितना आनंद आएगा। तो जो भक्त के हृदय में इच्छा होती है वही इच्छा किसके हृदय में आती है, भगवान के। और जो भगवान के हृदय में इच्छा होती है वो किसके हृदय में आती है, भक्त के। तो भगवान के हृदय में ये इच्छा आया कि अगर मैं बछड़ा बन जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूँ, गैयों का स्तनपान कर सकता हूँ। तो इसलिए भगवान की ये हो गई पहली इच्छा। दूसरी इच्छा, ब्रज में जितनी भी प्रोढ़ा गोपियां हैं, प्रोढ़ा गोपियां यानी कि जो वृद्ध गोपियां हैं, वृद्ध भी नहीं, जो वृद्ध से पहले वाली जिनके बच्चे होते हैं उसको प्रोढ़ा शब्द बोलते हैं, वो सारी गोपियां इच्छा करती हैं कि हमारे तो पुत्र हमारा स्तनपान करते ही हैं, अगर कृष्ण ही हमारे पुत्र होते तो हम कृष्ण को क्या कराती, स्तनपान कराती, कृष्ण को हम लाड करती, प्यार करती। तो उन सब गोपियों के मन में इच्छा कि हम कृष्ण को अपने पुत्र की तरह वात्सल्य भाव से क्या करें, उनकी सेवा करें। अब कृष्ण के मन में क्या इच्छा कि मैं उनका क्या बन जाऊं, उन सब का मैं पुत्र बन जाऊं। ये भगवान की दूसरी इच्छा। तीसरा, अभी ब्रज में जब शादी होगी तो ब्रज में तो बहुत सारी गोपियां हैं, और सारी गोपियां क्या चाहती हैं, हम किससे शादी करें, कृष्ण से करें। अगर एक गोपी की, अब ब्रज में तो एक गोपी आपस में शादी करेंगे। अब गोपियों को भी ये पता है कि अगर कृष्ण से किसी एक गोपी की शादी होगी तो हमारा नंबर तो गया। अब कृष्ण की उम्र तो से छोटी गोपियां भी हैं, कुछ जो बहुत छोटी गोपियां हैं। अब वो ये सोच रही है, और कई गोपियां ऐसी जो कृष्ण से उम्र में बड़ी भी हैं, जो बड़ी हैं वो सोच रही हैं कि भैया हमारा तो जीवन गया, हम तो कृष्ण से अब शादी कर ही नहीं सकती क्योंकि हम हमसे छोटे हो गए। और जो बहुत छोटी गोपियां हैं, अभी चाहे वो 1 या 2 साल की भी हों, उनके मन में भी इच्छा है कि हम बड़ी होकर किससे शादी करेंगी, कृष्ण से। लेकिन जब तक हम बड़ी होंगी तो कोई ऐसा तो नहीं कि कृष्ण की शादी हो जाए, उनके ही बच्चे हो जाए, तो फिर हमारा क्या होगा। तो ब्रज में जितनी गोपियां हैं सब गोपियां क्या करना चाहती हैं, कृष्ण से शादी करना चाहती हैं।
और जो गोपियाँ कृष्ण के प्रायः सम उम्र की हैं, उनसे 6 महीने 5 महीने छोटी हैं, वो सब गोपियाँ आपस में सोचती हैं कि अगर कृष्ण से इस गोपी का विवाह हो गया तो मेरा नंबर तो चला गया, और इसका हो गया तो मेरा गया। तो वहाँ पे सब गोपियों के मन में एक ही इच्छा है कि हम किससे शादी करें? कृष्ण से शादी करें। तो ये 3 इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण के हृदय में प्रकट हुई। सबसे पहला, जितनी गैयां हैं उनके बछड़े बन के उनको वात्सल्य प्रेम का स्वादन कराना। ब्रज की जितनी वृद्ध प्रौढ़ाएं गोपियां हैं उन सबको वात्सल्य प्रेम का स्वादन कराना। और तीसरा, जो ब्रज की गोपियां हैं, नवयुवा गोपियां हैं या छोटी गोपियां भी हैं, उनको अपने पति पत्नी के रूप में, प्रिय प्रियतम के रूप में स्वीकार करना। जब भगवान के मन में ये 3 इच्छाएं आई तो उसी समय भगवान की शक्ति योग माया देवी ने देखा कि अब प्रभु की इसको पूरा करना पड़ेगा। तो योग माया देवी ने भगवान कृष्ण की इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी को क्या कर दिया? मोहित कर दिया। और तब ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं इनको चोरी करता हूँ। उससे क्या होगा? एक तो कृष्ण की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और सबको ये पता चल जाएगा कि स्वयं कृष्ण नरवत लीला करते हुए भी कौन है? स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। अब कृष्ण ही अपने सारे सखा बने हुए हैं, कृष्ण ही सारे बछड़े बने हुए हैं। अब जब 1 साल ये जो ब्रज में बीत रहा है, उसमें क्या हो रहा है? उस 1 साल के अंदर जितनी भी ब्रज की जो गोपियां थी वो अपने पुत्र से ज्यादा कृष्ण को स्नेह करती थी, और जितनी भी गैयाएं थी वो अपने बच्चों से ज्यादा किसको स्नेह करती थी? कृष्ण को करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? समान हो गया। यानी कि जो गोपियां अपने पुत्र से ज्यादा कृष्ण को स्नेह करती थी, अब जैसे ही शाम को कृष्ण आते थे तो पहले कृष्ण का दर्शन करती थी, अपने बेटे का तो देखती ही नहीं थी, केवल कृष्ण को ही निहारती रहती थी। लेकिन अब क्या कर रही है? अपने बेटे को भी वैसे देख रही है, अपने बेटे को भी प्यार कर रही है। तो यानी कि अब सब गोपियों का समभाव हो गया। यानी कि जैसे पहले कृष्ण को सब लोग सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, अभी सब गोपियां कैसी कर रही है? समान रूप से कर रही है। जैसे अपने पुत्र को करती है वैसे ही कृष्ण को कर रही है। ऐसे गैयाएं भी क्या कर रही है? बछड़े को देखने से ही दूध दे देती है। पहले तो बिना कृष्ण को देखे दूध देती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि बछड़े क्या बने हुए हैं? कृष्ण ही बछड़े बने हुए हैं। तो यहाँ पे ब्रज में ये जब लीलाएं हो रही थी, उतने में ही जो ब्रज में पूर्णमासी देवी है, पूर्णमासी देवी को ब्रज में सब लोग मानते हैं। जैसे हमें होता है ना, कुछ अगर हम कभी कुछ मुसीबत में पड़ जाए तो हम किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं या किसी साधु के पास जाते हैं। तो ब्रज में जब भी कोई संकट आता है सब लोग किसके पास जाते हैं? पूर्णमासी देवी के पास जाते हैं। तो पूर्णमासी देवी तो कृष्ण की दासी हैं। तो पूर्णमासी देवी ने क्या किया? ब्रज में आई, ब्रजवासियों ने उनका बहुत स्वागत किया। पूर्णमासी बोली कि मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। ब्रजवासियों ने बोला बताओ कौन सी खुशखबरी है? देखो, खुशखबरी ऐसी है कि आने वाला जो अभी महीना है, इस महीने की अमुक तिथि के दिन बहुत शुभ तिथि है। इसलिए जितनी भी तुम्हारी गोपियां हैं ब्रज की, तुम कोई ना कोई एक योग्य गोप ढूंढ के इसी अगले महीने की अमुक तिथि में सबकी शादी करवा दो। तो बोले कि लेकिन हमारी तो कईयों की तो गोपियां बहुत छोटी है, कईयों की अभी उम्र ही नहीं है शादी कराने की, कैसे करा दे और इतनी जल्दी करा भी कैसे दे? तो पूर्णमासी देवी बोली देखो, ये जो तिथि है, अगर ये तिथि निकल गई तो आने वाले 20 साल तक ब्रज में फिर कोई तिथि नहीं है जिसमें तुम विवाह करा सको। तो अब खुद ही सोच लो, अभी विवाह कराना चाहते हो या 20 साल बाद जब बूढ़ी हो जाएगी गोपियां तब शादी कराओगे? तो सब गोपों ने सोचा ऐसे करते हैं कि हम सब अपनी अपनी गोपियां आपस में अपने एक एक गोप के साथ शादी करवा देते हैं, और जिनकी अभी उम्र ही नहीं हुई, जो बहुत छोटी हैं, तो आपस में सब गोप मिल गए और बोले देख जब मेरी कन्या होगी ना मैं देखो दूंगा। एक ने बोला हाँ जब मेरा बेटा बड़ा होगा मैं तेरी बेटी को ही लूंगा। मतलब पहले ही रोका कर दिया, बोलते हैं ना रोका करना। तो जो अभी छोटी छोटी गोपियां थी उन सबका रोका कर दिया। उसके बाद कहते हैं जो अभी गर्भ में थी, जिनका भी जन्म नहीं हुआ था, उन्होंने भी बोल दिया हाँ जब मेरा अगर बेटा हुआ तो तेरी बेटी, और तेरी बेटी हुई तो मेरा बेटा, अगर मेरी बेटी हुई तो तेरे घर जाएगी, तेरी बेटी हुई तो मेरे घर जाएगी। लेकिन सारे ब्रज में जितने भी ब्रजवासी थे सब लोगों ने अपनी गोपियों को क्या कर दिया? विवाह निश्चित कर दिया, और जिनका उम्र हो गया तो उन्होंने विवाह भी कर दिया। अब भगवान ने ये अपनी तीनों इच्छाएं क्या करी? इस लीला से पूर्ण करी। अब प्रश्न आता है कि जब कृष्ण के जो सखा है या जो बाकी ब्रजवासी हैं वो सब तो भगवान की योग माया से नहीं समझ पाए, लेकिन बलराम जी को क्यों नहीं पता चला?
बलराम जी तो साक्षात कृष्ण के ही एक द्वितीय अवयव हैं, उनको क्यों नहीं पता चला? तो हुआ क्या, जिस दिन 1 साल पूरा बीतेगा इस लीला का, 1 साल, उस दिन आखिरी दिन, जो साल का आखिरी दिन था, उसी दिन बलराम जी कृष्ण के साथ गए हुए थे। वही अपने सारे सखा और उनके साथ गए हुए थे। अब बलराम जी ने क्या देखा, जो कृष्ण है वो बछड़ों को चराते हैं और जो बड़े गोप है वो किसको चराते हैं? गाय को चराते हैं। तो पहाड़ के ऊपर, गोवर्धन के ऊपर बहुत सारी गैयाएं खड़ी थी और गोप लोग गैयाओं को चरा रहे थे। और गैया का जो अभी अभी नया बछड़ा हुआ है वो उसका स्तनपान कर रहा था। अब जैसे ही कृष्ण अपने सखाओं के साथ आए और बलराम जी के साथ आए और बछड़े आए, अब सखा कौन है? कृष्ण। बछड़े कौन है? कृष्ण। अब गैया खड़ी है पहाड़ के ऊपर और पहाड़ के ऊपर क्या कर रही है? अपना जो भी नवजात उसका बछड़ा है उसको स्तनपान करा रही है। अब गाय ने जैसे ही अपने पुराने बछड़े को देखा जो नीचे आ रहा है, अब गाय का एक स्वभाव होता है, अगर गाय का जो नया बछड़ा हो और पुराना बछड़ा हो, दूध किसको पिलाएगी? नए वाले को। पुराने वाले को तो वो भूल ही जाती है, उसको पुराने वाले से फिर कोई संबंध नहीं रहता, नए वाला ही उसका पुत्र है, उसको देख के दूध पिलाएगी। अगर उसको कुछ हो गया तो फिर पुराने वाले को देख के भी उसका दूध नहीं निकलेगा। अब क्या हुआ, जितने वहां पे गोप थे, गैया ने जैसे ही नीचे अपने पुराने वाले बछड़ों को देखा, अपने इन बछड़ों को तो दूध पिलाना छोड़ दिया और वहां से भागी हुई कहाँ पे आ रही है? पहाड़ से नीचे हुए भागते हुए आ रही है इन बछड़ों के पास। और गोप लोग लाठी देके, रस्सी लेके उनको रोकने की भी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन वो इतने वेग से आ रही है कि किसी भी गोप की सुन नहीं रही। उनको भी लाते मारते हुए भागते हुए नीचे आ रही है, अपने बच्चे को भी लात मारते हुए कहाँ पे आ रही है? नीचे आ रही है। तो ये तो आश्चर्य है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि गायें अपने नए बछड़े को छोड़ के, गोपों को छोड़ के नीचे आए पुराने बछड़े को देख के, ये संभव ही नहीं है। जब बलराम जी ने ये दृश्य देखा तो बलराम जी समझ गए कि भैया ये तो कुछ ना कुछ दाल में काला है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब बलराम जी के ऊपर कृष्ण ने, उनके ऊपर भी योग माया का ऐसा पर्दा किया हुआ था। अब जब बलराम जी के आंखों से योग माया का पर्दा हटा तो उन्होंने क्या देखा बलराम जी ने कि भैया मेरे सारे सखा कौन है? कृष्ण है। सारे बछड़े कौन है? कृष्ण है। अब फिर बलराम जी ने कृष्ण को, क्योंकि उनके बड़े भैया हैं, डांट भी सकते हैं, बोले तेरा एक माँ के स्तन से पेट नहीं भरता यशोदा मैया के, तूने तो सबको ही अपनी माँ बना लिया, ठीक है, एक गोपी से नहीं भरता, सारी गोपियों से तूने शादी कर ली। तो वहां पे बलराम जी को भी ये बात कब पता चली? जब 1 साल बीत गया। अब एक प्रश्न और आता है कि भगवान ने बलराम जी से क्यों छुपाया? बलराम जी से तो नहीं छुपाना चाहिए। बलराम जी से भगवान ने इसलिए छुपाया क्योंकि बलराम जी को अगर ये पता चलता कि ये जो सारे सखा है ये मेरे सखा नहीं है, मेरे सखा कहाँ पे है? वहीं वन में ही बैठे हैं, तो क्या बलराम जी 1 साल तक अपने सखाओं का विरह सहन कर पाते? वो तो सहन ही ना कर पाते। इसलिए भगवान ने बलराम जी को भी ये बात पता चलने नहीं दी। और उसके बाद बलराम जी, अब एक और प्रश्न आता है कि जिस दिन ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चोरी किया था उस दिन बलराम जी कहाँ थे? फिर उस दिन बलराम जी कहाँ पे थे? घर पे ही थे। क्यों थे? उनका उस दिन जन्म नक्षत्र था। अब यहाँ पे भगवान ने अपनी 3 इच्छाओं को पूर्ण करा। अब जो ब्रह्मा जी थे, यहाँ पे गुरुदेव एक प्रश्न पूछते थे कि जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी किसके इन्फ्लुएंस में थे, योग माया या महामाया? तो इसमें कई लोग बोलते थे महामाया, गुरुजी बोलते थे नहीं, जो ब्रह्मा जी थे वहाँ पे वो महामाया के इन्फ्लुएंस में नहीं थे। वो किसके इन्फ्लुएंस में थे? वो योग माया के इन्फ्लुएंस में थे, क्योंकि ब्रह्मा जी भी क्या है, एक भक्त है। हमारे जो संप्रदाय के जो मूल गुरु हैं वो तो ब्रह्मा जी ही हैं। तो यहाँ पे उसके बाद जब ब्रह्मा जी वापस आए और ब्रह्मा जी ने जब दोनों तरफ दोनों मुख करके देखा, उसके बाद उनको अब लगा कि नहीं, मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। तो वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लोटपोट करने के लिए क्षमा मांगने लगे। और जब वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ब्रह्मा जी लेटे तो उनके कितने मस्तक हैं? 4। अब अगर हम लेटेंगे तो हमारा तो एक मस्तक स्पर्श हो जाएगा, ब्रह्मा जी के तो 4 हैं, कैसे होंगे? तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? धूली पे लोटपोट कर रहे हैं। तो क्यों? ताकि जितनी भी रज है मेरे सारे मस्तक पे लगे, क्योंकि मेरे चारों मस्तक ने क्या किया? अपराध किया। तो चारों मस्तक को दंड मिलना चाहिए, इसलिए चारों मस्तक में क्या लगनी चाहिए? ब्रज की रज लगनी चाहिए। और जब वो लोटपोट कर रहे हैं, इसको देख के कृष्ण के सखा क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं कि भैया ये 4 मुख वाला इंसान कहाँ से आ गया हमारे ब्रज में। उनको देखते हुए ब्रह्मा जी का सब सखा उपहास उड़ा रहे हैं।
और ब्रह्मा जी ने फिर वहाँ पे बड़ी ही सुंदर सुंदर स्तुतियाँ करी है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, जिसमें से कुछ एक ऐसी स्तुतियाँ हैं जिसको गुरुदेव बोलते थे कि एक साधक को वो निश्चित रूप से कंठस्थ होनी ही चाहिए। अगर हम श्लोक नहीं भी याद कर सकते, गुरुजी बोलते थे अगर तुम श्लोक नहीं भी याद कर सकते तब भी 4 या 5 श्लोक ऐसे हैं वो तो आने ही चाहिए। उनमें से एक ब्रह्म स्तुति का एक श्लोक था जिसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, तत्ते अनुकंपाम सुस्मिक्षमानो भुंजान इवात्मकृतम विप अकाम हृदग्व विपुर्भिर विददन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जिसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं तत्ते अनुकंपाम, कि जो हर चीज़ में आपकी अनुकंपा देखता है, हर चीज़ में आपकी कृपा देखता है। तत्ते अनुकंपाम सुस्मिक्षमानो भुंजान इव आत्मकृतम विप अकाम, और उसके साथ जितने भी उसके जीवन में जो भी उसकी घटनाएं घटती है उसको वो क्या समझता है कि ये मेरा पूर्व का किया हुआ कोई ना कोई पाप है जो मेरे सामने अभी आके मुझे क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। लेकिन जो उसके साथ भजन के अनुकूल जितनी भी वस्तु होती है उसको कैसे देखता है कि क्या है, भगवान की कृपा है। और प्रतिकूल वस्तु को क्या देखता है कि ये मेरे अपने किए हुए पाप है। यानी कि जो अनुकूल वस्तु वो भगवान की कृपा, जो प्रतिकूल वस्तु वो मेरे अपने किए हुए पाप। हृदय वपुर्भिर विददन नमस्ते, और अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने तन से भगवान की जो साधन भजन है, साधन भजन को करता रहता है। जीवेत यो पदे सदाया भाग, वो भगवान की प्रेम भक्ति का अधिकारी होता है। तो उसमें देखो 3 कंडीशन दिया। पहला कंडीशन, हर चीज में भगवान की कृपा देखना। प्रतिकूल वस्तु में क्या देखना कि ये मेरा अपना किया हुआ पाप है। और साथ में क्या करते रहना, साधन भजन का जो अंग है उसको पालन करते रहना। ये 3 चीजें करनी है। अब प्रश्न है कि साधन भजन का तो हम पालन कर ही रहे हैं, साधन भजन को पालन करते करते अगर हम किसी चीज को, हर चीज को हम भगवान की कृपा देखते हैं, लेकिन भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है, वो तो भक्त के ऊपर होती है। अभी तो हम केवल भक्ति हमने शुरू किया, अभी हम भक्त तो बने नहीं हैं। और हम हर चीज को भगवान की कृपा देखते हैं, क्या वो कृपा ही होती है या हमारे अपने कर्म होते हैं, हमारे संस्कार होते हैं, क्या होते हैं वो? जिस व्यक्ति ने भी भक्ति करना शुरू किया, अब भगवान की कृपा तो तब होगी ना जब हम कृष्ण भक्ति यदि है बलवान विदिर कलम काटी करे खान खान, जब कृष्ण भक्ति बलवान होगी तब तो मान सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा भी होगा। अब एक व्यक्ति ने अभी, चलो मानो उसने भी भक्ति करना शुरू भी नहीं किया, हम उसको बोलते हैं माला करो माला करो। 3 नियम है ना, पहला हर चीज में भगवान की कृपा देखना, प्रतिकूल को अपना किया हुआ पाप समझना, तीसरा भगवान की साधन भक्ति का पालन करते रहना। वो तीसरा वाला नहीं भी करता, अभी जब भक्ति में पहला स्टेप उसने रखा ही है, लेकिन वो हर चीज़ में भगवान की कृपा देखता है। तो वो जो हर चीज़ में भगवान की कृपा देख रहा है वो वास्तविक में भगवान की कृपा है या उसके अपने ही कुछ पुण्य कर्म है, या उसकी अपनी कुछ सुकृति है? क्या है? उसकी अपनी कुछ सुकृति है या उसके अपने कुछ पुण्य कर्म है, लेकिन उसको क्या मान रहा है कि ये क्या है, भगवान की कृपा है, लेकिन अभी वो कृपा नहीं है। तो यहाँ पे बताते हैं कि वो कृपा नहीं होने पर भी अगर वो उस चीज़ को कृपा ही मानेगा तो आज नहीं तो कल भगवान की कृपा उसके ऊपर हो ही जाएगी। यानी कि अगर इसको बोला गया है तद कृपा अवलोकनम, 64 अंग है भक्ति के, उसमें से एक अंग है तद कृपा अवलोकनम, हर चीज में भगवान की कृपा का दर्शन करना। तो संत लोग बताते हैं अगर आप हर स्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करोगे, यद्यपि वो भी मान लो कृपा नहीं भी है, लेकिन एक साधक मानते हैं नहीं नहीं ये तो भगवान की कृपा है, तो वो कृपा नहीं होने पर भी क्या होगा, वो कृपा बन जाएगी। अब वो कृपा बन जाएगी कैसे पता चलेगा? उससे उसका जो साधन है बढ़ने लग जाएगा धीरे धीरे। जैसे गोविंद देव जी में एक व्यक्ति आता था, उसकी नौकरी छूट गई, उसने बोला भगवान की कृपा, अब 16 माला करता था 32 करूंगा। जो दूसरा आता था वो भी बोलता था हाँ भगवान की कृपा, लेकिन उसको हृदय से बोलता नहीं था, थोड़ा बहुत ही आता था। उसने कहा क्या यार भगवान ने तो नौकरी भी छुड़वा दी मेरी, छी अब तो 16 माला भी नहीं करूंगा, बंद करो, माला ही बंद कर दी। तो इसका मतलब उसके ऊपर कृपा नहीं हुई, वो उसके अपने कर्मों की वजह से घटी। और जिसका जो माला बढ़ गया इसका क्या हुआ, भगवान का कृपा हुआ। तो जो साधक हर स्थिति में भगवान की कृपा को देखता है, तत्ते अनुकंपाम, उसके ऊपर क्या होता है, भगवान की कृपा नहीं होने पर भी हो जाती है। और जो पूर्व में जो हमारे साथ प्रतिकूल वस्तु आती है वो किसका दोष है, वो हमारा ही पाप।
हमारे गुरुदेव से एक बारी किसी ने एक प्रश्न पूछा था 2010 में गोवर्धन में, तब मैं वहीं पे था। एक महाराज जी हैं, उनका नाम है पद्मनाभ महाराज। ये शीला स्वामी महाराज जी के डिसाइपल थे। इनका नाम था उरुक्रमदास। शीला स्वामी महाराज जी के समय में ये उनके लिए महामंत्र गाते थे उनके रूम में बैठ के। गुरु जी से संन्यास हुआ तो उन्होंने एक बारी गुरु जी से प्रश्न पूछा था कि हमारे हृदय में कई बारी बहुत अच्छी भावना आती है कि हम वैष्णवों की सेवा करें, गुरुदेव के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दें और बहुत सारा हरि नाम करें, जैसे हमारे गोस्वामी ने भजन करे वैसा भजन करें, तो उसको क्या समझना चाहिए? गुरु जी बोले इसको ये समझना चाहिए कि गुरु ने ही तुम्हारे हृदय में सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, यानी कि जो अंदर चैत्य गुरु बैठे हैं उन्होंने ये तुम्हें सारा मोटिवेशन दिया है। उन्होंने बोला लेकिन कई बार हमारे मन में गलत भाव भी आते हैं तो उसको क्या समझना चाहिए? बोले वो तुम्हारे अपने पाप कर्म, वो तुम्हारे अपने पाप कर्म है जो तुम्हें गलत रास्ता दिखाते हैं। लेकिन हमारे हृदय में जितनी भी जो भजन को लेके जो उत्साह आता है उसको हमेशा यही समझना चाहिए कि ये उनकी कृपा से आ रहा है। कभी भी हम लोग हरिनाम अपने बल से नहीं कर सकते। हरिनाम कहाँ से होता है? गुरुदेव की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से ही हरिनाम होता है। हरिनाम प्रभु ही हम पे कृपा करके कुछ थोड़ा बहुत जैसे तैसे नाम करवा लेते हैं, हम अपना केवल एफर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि हर चीज़ में भगवान की कृपा देखने का एक उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने दैव वर्ण आश्रम धर्म का स्थापना किया था। दैव वर्ण आश्रम धर्म का मतलब होता है कि जो जिसके अंदर जैसे गुण है उस गुणों के अनुसार उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानना पड़ेगा। कुल के अनुसार नहीं, किसके अनुसार? कर्म के गुण के अनुसार। तो इसलिए कोई अगर किसी भी जाति में क्यों ना हो, प्रभुपाद जी जो भजन करना चाहता है उसको ब्राह्मण दीक्षा देते थे। और ब्राह्मण दीक्षा देने का मतलब है अब उसके वैष्णव उचित संस्कार हो गए तो वो ब्राह्मण से भी क्या हो गया? श्रेष्ठ हो गया। तो जितने स्मार्ट ब्राह्मण हैं उन सब ने मिलकर प्रभुपाद जी का विरोध किया कि नहीं, इन्होंने तो क्या किया, सबको हमसे भी ऊंचा बना दिया। इसलिए वृंदावन के जितने भी जाति गोसाई लोग थे, जो हमारे वहाँ के सप्त देवालय मंदिर है, किसी में भी प्रभुपाद जी को आने नहीं देंगे। प्रभुपाद जी को किसी भी मंदिर में आने नहीं देते थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने जब देव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करी तो जो नवद्वीप के जो समार्थ ब्राह्मण हैं, जाति गोसाई हैं, उन्होंने देखा कि भैया हमारी तो दुकानदारी बंद कर देंगे ये, अब क्या करना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी को मारने के लिए जब उनकी परिक्रमा निकलेगी, उस परिक्रमा में 10,000 यात्री उनके साथ, सोडे की बोतलें तैयार करी और सोचा कि आज जब इनका परिक्रमा निकलेगा सोडे की बोतलें फेंक के मार के किसी प्रकार से इनके जो गुरु हैं उनको पकड़ के मारेंगे। अब जब सोडे की बोतलें फेंकने लगे, सारी परिक्रमा अस्त व्यस्त हो गई। तो हमारे जो परम गुरुदेव हैं शीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, उन्होंने प्रभुपाद जी को वहीं पास में किसी एक भक्त का घर था, उसके घर पे लेके गए और वहाँ पे जाके प्रभुपाद जी को छुपा दिया और वहाँ पे प्रभुपाद जी के साथ अपने जो वस्त्र हैं आदान प्रदान कर लिए। उनका संन्यास वेश लेके अपना ब्रह्मचारी वेश उनको दिया और प्रभुपाद जी को किसी तरह वहाँ से मायापुर निकाल दिया। उतने में ही एक कोई भक्त पुलिस वाले को लेके आ गए, पुलिस वाले आ गए और जितने गुंडे बदमाश थे उन सबको पकड़ लिया। अब उन सबको जेल में डालेंगे। जब प्रभुपाद जी को ये बात पता चली कि उनको जेल में डालेंगे तो प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, उनको जेल में डालना नहीं, इसमें तो भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा हमारे ऊपर। अनुकंपा कैसे? अगले दिन अखबार में एक आर्टिकल छपा था और वो जो अखबार में छपा था पूरे भारत में ही छपा था कि आज भी नित्यानंद प्रभु की कृपा बरस रही है और आज भी जगाई मदाई ने अपना काम करना छोड़ा नहीं है। क्योंकि वो सारे कौन हो गए? जगाई मदाई। और प्रभुपाद जी कौन हो गए? नित्यानंद प्रभु। और पूरे अखबार में भारत में गौड़िया मठ का नाम आ गया, गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का नाम आ गया। तो प्रभुपाद जी बोले भाई इन लोगों ने तो हमारा लाखों रुपए का प्रचार घर में बैठे बैठे करवा दिया, तो इसमें तो भगवान की कृपा माननी पड़ेगी ना। तो जो सेवा होती है एक तो अनुकूल भाव से होती है और एक प्रतिकूल भी होती है। तो उन्होंने प्रतिकूल सेवा करी, सेवा तो करी, तो उसमें भी उन्होंने क्या देखा? भगवान की कृपा देखी। हर चीज में ही भगवान की कृपा देखना भक्ति का एक बहुत बड़ा अंग कहलाता है। एक बारी हमारे श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनको कोई व्यक्ति 10 या 20 पैसे देके गया। उसके कुछ समय के बाद उनके हाथ से वो पैसे चोरी हो गए, कोई चोर लेके चला गया उनके हाथ से चोरी करके, उनको पता नहीं चला। तो उनको बोला कि वो जो आपको भी पैसे देके गया था वो एक चोर चोरी करके लेके चला गया। बोले कुछ नहीं होता, एक चोर ने दिया दूसरा चोर ले गया, मेरा क्या गया, है ना। तो उसमें भी उन्होंने क्या देखा? भगवान की
कृपा देखी। अगर वो भगवान की सेवा में लगना ही होता तो मेरे हाथ से चोरी क्यों होता। हर चीज़ में ही भगवान की कृपा देखना, लेकिन आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब हम वैष्णवों के संग में रहते हैं, वैष्णवों के संग में ही ये संभव है कि हम हर स्थिति में भगवान की कृपा समझ पाएँ। जैसे नारद जी की जब माता चली गई तो उसको उन्होंने क्या देखा? भगवान की कृपा कि मेरी माता चली गई, मैं क्या करूँगा? भगवान का भजन कर पाऊँगा। शीला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी का जब शादी हुआ, उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी भजन के पूरा कैसी थी? पूरा प्रतिकूल में थी। उसको उन्होंने क्या देखा? भगवान की कृपा। उनकी भागवतम को उठा के बेच दिया, उसको भी उन्होंने क्या देखा? भगवान की कृपा। तो हर स्थिति में वो ये देखते थे कि कैसे मेरे ऊपर भगवान ने कृपा करी है। और इसको जब एक व्यक्ति देखता रहेगा तब धीरे धीरे क्या होगा? वो भगवान के प्रति शरणागत हो जाएगा। जैसे पिछली बार महाराज जी आए थे, महाराज जी ने शरणागति के 6 लक्षण बताए थे ना, उसमें ये था रक्षिष्यत इति विश्वासो कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, गोप्तृत्व वर्णम भगवान ही मेरा पालन करेंगे। जब शीला स्वामी महाराज जी विदेश में प्रचार कर रहे थे, एक ऐसा समय था वो रोज़ डायरी एंट्री लिखते थे। एक दिन उन्होंने डायरी एंट्री में लिखा कि आज मेरे पास 100 ग्राम चावल 50 ग्राम दाल बची है, आज तो मैं उसको बना लूँगा, आज मैंने बना लिया, रात को लिख के रहे हैं। आज मेरे पास सुबह क्या था? 100 ग्राम चावल और 50 ग्राम दाल थी, आज तो इसको मैंने बना लिया, कल क्या खाऊंगा मुझे भी पता नहीं है। अब अगले दिन इतनी सर्दी का समय और वहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, उनकी जेब में 1 रुपया नहीं है और उनके जो खाने का भंडार है वो क्या हो चुका है? वो तो कल ही ख़त्म हो गया, रात को उन्होंने लिख दिया डायरी एंट्री में। अगले दिन पूरे दिन कुछ नहीं खाया, केवल पानी पी के ही रहे, वृद्ध अवस्था। और फिर रात को डायरी एंट्री में क्या लिख रहे हैं कि आज कृष्ण की इच्छा थी मैं एकादशी व्रत रखूं, तो मैंने आज एकादशी रखा, यदि उस दिन एकादशी नहीं भी था तो ये भी भगवान की कृपा कि उन्होंने मुझे आज कुछ खाने को नहीं दिया। अब कल क्या देंगे मुझे नहीं पता, जो देंगे वो भी उनकी कृपा। अगले दिन फिर उनके पास बहुत कुछ आ गया, कुछ विदेशी ने आके उनको पैसे भी दे दिए, तो बोले कि ये आज किसकी कृपा? कृष्ण की ही कृपा। यानी कि अगर भगवान ने दिया तो कृपा, नहीं दिया तो कृपा, हर चीज़ में ही उनकी कृपा वास्तविक में होती है, लेकिन उसको हम लोग अभी देख नहीं पाते। कैसे नहीं देख पाते? इसके लिए एक उदाहरण और दिया मैंने। एक बारी पुरी में शीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से प्रश्न पूछा कि जगन्नाथ प्रसाद की तो बहुत महिमा बताई शास्त्रों में। जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, पद्म पुराण स्कंद पुराण में जगन्नाथ जी के जो पूरी धाम की बहुत महिमा, और उसमें प्रसाद की तो बहुत महिमा बताई। हाँ, मैंने कहा इतना प्रसाद खाते हैं हमें तो कुछ होता नहीं है, मुझे तो नज़र नहीं आता प्रसाद की कृपा है, बल्कि उल्टा ही होता है, ज़्यादा खाने से पेट और ख़राब हो जाता है। अगर प्रसाद ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा कृपा होनी चाहिए ना, तो पेट खराब हो जाता है। तो मैंने कहा मेरे को तो समझ में नहीं आती, और ज़्यादा मीठा खा लो तो कईयों को मठ में देखा शुगर भी हो गई, तो ये कौन सी कृपा हुई भैया? तो महाराज जी बोले कि देखो प्रसाद की कृपा है लेकिन हमें अभी नज़र नहीं आती। फिर महाराज जी ने एक उदाहरण दिया कैसे नज़र नहीं आता। उन्होंने उदाहरण दिया पानी का। जब पानी का नलका खोलते हैं तो टप 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 करके गिरना शुरू होता है, और कई बार आप देखना नलका ख़राब हो जाता है, अगर आप पूरा भी बंद करो तो टप टप गिरता रहता है। 3 साल के बाद उधर क्या हो जाता है? फर्श पे एक छेद हो जाता है। तो वो जो 3 साल के बाद फर्श में छेद हुआ, जो उस पर जितने भी पानी की बूंद गिरी 3 साल के अंदर अंदर, हर बूंद का कोई ना कोई तो उस पर इफेक्ट होगा या नहीं होगा? हर बूंद का कोई ना कोई इफेक्ट होगा, लेकिन वो क्या होगा? बहुत कम होगा। हम उसको अभी देख सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन इफेक्ट तो होगा। तो उसी प्रकार से कि जगन्नाथ जी जो हम प्रसाद पा रहे हैं, उसकी कोई कृपा न होती हो ऐसा नहीं है, कृपा तो है उसमें, लेकिन अभी हमें दिखता नहीं है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव के पास मथुरा में एक व्यक्ति आया, फटे कपड़े पहने हुए थे, मजदूर था, गरीब व्यक्ति था। गुरुजी उसको बोले कि तेरे ऊपर तो भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है। तो वो बोल रहा है गुरुजी कौन सी कृपा देख लिया आपने मेरे ऊपर? फटे कपड़े पहने, 2 वक्त की रोटी खा नहीं पाता, अपना रहने को घर नहीं, आपके ऊपर बहुत कृपा है। बोले भगवान की जो कृपा है तुम उसको नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं तो देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। तुझे मथुरा में वास दे दिया, तेरे को साधुओं का संग मिल गया, तेरा ठाकुर जी के दर्शन करने में रुचि है, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आता है, भजन करने की इच्छा करता है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन तुझे अभी समझ में आती ही नहीं है। इसलिए हमारे गुरु जी बार बार इस बात को बोलते थे कार्तिक में कि जो तुम्हें कार्तिक में एक सुयोग दिया है भगवान ने, कि तुम कार्तिक में जो लोग 84 कोस करने आते थे उनको गुरुदेव बोलते थे कि जो तुम्हें भगवान ने एक सुयोग दिया है जिसमें तुम्हें एक बहुत बड़ा साधु संग मिल रहा है। गुरुजी बोलते थे मैंने तुम्हें बहुत बड़ा उन्नत साधु संग दिया है,
जो तुम्हें मैंने इतना बड़ा साधु संघ जो तुम्हें भगवान ने दिया, और जो तुम कार्तिक की परिक्रमा करने के लिए आए हो, यहाँ पे यमुना के किनारे बैठे हो, उन सारी लीला स्थलियों में जा रहे हो जहाँ जहाँ पे भगवान की लीलाएं हुई हैं, गुरुवरों के विचार सुन रहे हो, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। लेकिन तुम इसको अभी समझ नहीं पाओगे, इसलिए तुम इसको ग्रैप्स नहीं कर पाओगे। हम उसको क्यों नहीं ग्रैस कर पाते? क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं पाते कितनी बड़ी कृपा है। गुरुजी बोलते थे ये कोटि कोटि जन्मों के बाद ही मिलता नहीं है जो तुम्हें अभी मिला है। इसको केवल साधन मत समझो, ये कोई ना कोई पूर्व जन्म का ऐसा साधन है जो हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए हर चीज़ में हम भगवान की कृपा देख पाएँ, उसके लिए हम बार बार गुरु वैष्णवों का संग करते हैं कि कैसे उनकी अगर कुछ बातें हमारे कान में घुस जाए, तब हम उनके वचनों के माध्यम से उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे देखो, इस जगत में जो भी चीज़ हम देखते हैं वो आँख से नहीं देखते, कहाँ से देखते हैं? कान से देखते हैं। जैसा हमें सुनाया जाता है वैसे ही तो हम देखते हैं। श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी वृद्ध अवस्था में अपने चेयर पे बैठे हैं और उनका हाथ ऐसे कांप रहा है, और उन्होंने कांपते कांपते अपने गिलास को उठाया, गिलास को उठा के पानी ऐसे कांपते कांपते पी रहे हैं। तो ये क्या है? कोई व्यक्ति तो यही सोचेगा ना कि वृद्ध है और इनका हाथ काम नहीं कर रहा है इसलिए ऐसे पानी पी रहे हैं। लेकिन उनकी एक शिष्या क्या बोलती है? हाउ आर्टिस्टिकली ही ड्रिंक्स वाटर। वो क्या देख रही है कि नहीं, मेरे गुरु मरते थोड़ी ना है, ये भी उनके पीछे उनका कोई आर्ट होगा जो पानी पी रहे हैं। उसने उसको उस रूप में तो देखा नहीं। तो हम जिस रूप में हम वाणी को श्रवण करते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो आँख है वो हमें चिद वस्तु के दर्शन नहीं करा सकती। भगवान की कृपा तो चिद वस्तु, भगवान भी चिद वस्तु, स्पिरिचुअल वस्तु। लेकिन हम कैसे हैं? हमारी सारी इंद्रियां भौतिक है। तो हम जब गुरु वैष्णवों की वाणी को अपने कान में प्रवेश कराते हैं, तब जाके हमारा दृष्टिकोण बदलता है कि कैसे हम जो चिद वस्तु है उसको हम वास्तविक में वैसे दर्शन कर सके। तो अभी तो समय हो चुका है, आगे जो ब्रह्मा जी की बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, अगले बुधवार को जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं करी हैं उन्हीं प्रार्थना के ऊपर ही हम लोग चर्चा करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कीर्तन गा लेते हैं वो वाला दूसरा वाला।